नमस्ते बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में 6 और 5th का एक कंबाइंड पीरियड ले रहे हैं और इसमें आज अपन पढ़ेंगे तीसरा पार्ट है वचन। 6 में हो सकता है कोई दूसरा अलग पार्ट हो, लेकिन वचन पे फोकस करना अपन को। आज अपन वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं परिभाषा की। वचन की परिभाषा क्या होती है, तो लिखिए शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन उसे कहते हैं बच्चों, शब्द के जिस रूप में, यानी आप हमको जो शब्द दिया गया है वो किस रूप में है, ठीक है, या तो एक या अनेक। इस चीज़ का हमें जो बोध कराता ना, यानी शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो ना, उसे हम कहते हैं वचन। अब है वचन के प्रकार। वचन के प्रकार है ना, वचन कितने वचन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2। एक में एक वचन और दूसरा है बहुवचन, ठीक है ना। अब बच्चों एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ मैं एक वचन की, जिसको हम अंग्रेजी में सिंगुलर कहते हैं, और वचन को हम नंबर कहते हैं, NUMBER, ठीक है ना, नंबर। तो सबसे पहले एक वचन में सिंगुलर की मैं परिभाषा बोल रहा हूँ आपको। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप अपनी कॉपी लेकर के लिख लीजिए। लिखिए एक वचन, फिर डैश कीजिए, उसके बाद में लिखो शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, जिससे हमें ये मालूम चले कि वस्तु एक ही है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, मेज़, पुस्तक, लड़का। गाय एक है, मेज़ एक है, पुस्तक एक है और लड़का एक है, ठीक है ना। उसके बाद में लिखिए नंबर 2 बहुवचन, जिसको प्लूरल बोलते हैं। बहुवचन लिख करके डैश लगाइए और आगे लिखिए शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, यानी जिस शब्द से हमें ये पता चले जिस शब्द से या शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का हमें ज्ञान मालूम हो या बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गाय का बहुवचन हो जाएगा गाय, मेज़ का मेज़े, पुस्तक का पुस्तकें, लड़का का लड़के, ठीक है ना। तो कुछ हम आपको बता रहे हैं, एक वचन के हम बहुवचन बता रहे हैं। मैं एक वचन बताऊंगा, उसके बाद बहुवचन बताऊंगा। जैसे लड़का है, लड़का एक वचन है तो लड़के बहुवचन हो गया। बेटा बेटे, कौवा कोए, पपीता पपीते, पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें, गाय गायें, आँख आँखें, घोड़ा घोड़े, चिता चीते, गुब्बारा गुब्बारे, बगीचा बगीचे, भैंस भैंसे, किताब किताबें, गाड़ी गाड़ियाँ, किताब किताबें, तोप तोपें और पलक पलकें। तो बच्चों इस प्रकार हम
ये मालूम कर सकते हैं कि कौन से शब्द एक वचन है या कौन से बहुवचन है। कुछ शब्द मैं और आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से मालूम चल सके कि एक कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन। लड़की लड़कियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, नदी नदियाँ, टोपी टोपियाँ, घटा घटाए, गुड़िया गुड़ियाएँ, नारी नारियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, साड़ी साड़ियाँ, ताली तालियाँ और कला कलाएँ, चिड़िया चिड़ियाएँ। पेड़ का हो जाएगा पेड़ों। ठीक है ना। कुछ प्रश्न आज हम आपको दे रहे हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में करना है। लिखिए पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। वचन किसे कहते हैं, यानी ये जो परिभाषा दी है ना, ये आपको वचन की परिभाषा में लिखना है। फिर दूसरा है वचन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। इसमें आपको लिखना है वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना। तीसरा है एक वचन की परिभाषा लिखो। ठीक है। इसमें आपको एक वचन की परिभाषा लिखना है। फिर दूसरा है बहुवचन की परिभाषा लिखो। ठीक है। इसमें आपको बहुवचन की परिभाषा लिखना है। और चौथा प्रश्न है जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें आपको वचन बदल करके लिखना है। तो लिखिए निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। इसमें नंबर 1 में लिखना है आपको पुस्तक, दूसरे में लिखना है नदी, तीसरे में लिखना है स्त्रियाँ, चौथे में लिखना है कौवा, पाँचवें में लिखना है लताएँ, छठे में लिखना है आँख, सातवें में लिखना है लड़का और आठवें में लिखना है घोड़े। अब यदि बहुवचन है तो आपको एक वचन बनाना है और एक वचन है तो बहुवचन बनाना है। ठीक है ना बच्चों। अच्छी तरह से पढ़ लिख लीजिए और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें फ़ोन करके या स्कूल आएंगे तब हम आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।